नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में तुला लगन की बात करेंगे इस वीडियो से। 22 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, 2022 अगस्त का राशिफल प्रस्तुत है तुला लगन के लिए। इस वीडियो से हम खास चर्चा करेंगे आपके आर्थिक पक्ष की, चाहे यह नौकरी पेशा लोग हों, व्यापारी वर्ग हो, किसी भी तरह से आपके कार्यस्थल को लेकर हम बात करेंगे। फाइनेंस की बात होगी, लाभ हानि की बात होगी, फैमिली लाइफ की चर्चा भी करेंगे और शेयर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर खास फोकस रहता है। आपका हेल्थ कैसा रहेगा और लव रोमांस इत्यादि के ऊपर भी टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। अंत में लकी नंबर, लकी कलर आदि इत्यादि देखना सुनना मत भूलें। तो तुला लगन के लिए दोस्तों, जिनका 7 नंबर लगन कुंडली जो कि पहला चार्ट होता है, पहले भाव में होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो उनका तुला लगन कहलाता है, लिब्रा असेंडेंट कहलाता है। तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुला लगन के लिए है, तुला राशि के लिए लागू नहीं होगी। खासकर इस वीडियो से हम बात करेंगे दशाफल की। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लगन की चर्चा करते हैं तो उसमें अगर हम दशाफल की बात नहीं करते तो फल कथन काफ़ी अधूरा रह जाता है। और भी डिटेल्स जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप लोगों के समक्ष आती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फलादेश की। पहले भाव से शुरुआत करते हैं और पहले भाव में आपके केतु विराजमान है तुला राशि में, और तुला राशि के मालिक शुक्र हुआ करते हैं। शुक्र 7 तारीख तक, बल्कि 6 तारीख तक भाग्य स्थान में रहेंगे मिथुन राशि में। तो यह अति श्रेष्ठ स्थिति है। तो जिन लोगों की केतु की महादशा या अंतरदशा है, इवन प्रत्यंतर दशा भी क्यों ना हो, उन लोगों के लिए भाग्य प्रबल रहेगा। एक बात, अगस्त के महीने में जब तक शुक्र या तो 9th हाउस में रहेंगे या 10वें घर में रहेंगे। 7 तारीख की बात करें तो विदेशों से फायदा हो सकता है। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है, ज्योतिष में रुचि बढ़ सकती है, धार्मिक यात्रा के योग हो सकते हैं, बन सकते हैं 6 तारीख तक, 6 अगस्त तक। जैसे ही शुक्र 7 अगस्त से आपके 10वें घर में आते हैं तो केतु ने शुक्र का फल देना है। तो यह कार्यस्थल का, आपके कैरियर का, आपके स्टेटस का, इज्जत मान का घर है। तो आपके कार्यस्थल पर कुछ न कुछ उपलब्धि के योग बनते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है समाज में। जो भी आपका कोई पिछले समय से रुका हुआ कार्य है वह पूर्ण हो सकता है, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए समय श्रेष्ठ है। शुक्र क्योंकि कारक हैं कला के, सौंदर्य प्रसाधनों के, और 10वें घर में बैठे हैं, तो निश्चित तौर से अगर आप लोगों की केतु की महादशा, अंतरदशा और शुक्र से संबंधित कामकाज ही कर रहे हों और कला के क्षेत्र से जुड़े हों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, फैशन इंडस्ट्री, तो यह शुक्र 10वें घर में बैठकर केतु के जरिए आपको लाभान्वित करेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 10वें घर में बैठकर के शुक्र, आपको बता दें, आमला नामक राजयोग भी बनाते हैं। तो जिन लोगों की केतु की महादशा, अंतरदशा है, उनके लिए अति श्रेष्ठ राजयोग रहेगा। बात करते हैं
शनि की। शनि आपके 4th हाउस में वक्री हो चुके हैं, परंतु पाया के हिसाब से आप लोगों का जो ये पाया है ताम्र पाया है, तो निश्चित बात है आप लोग लाभान्वित होंगे। दूसरी बात, अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है आपकी, हमें देखना होगा कि शनि किस तरह से फल देते हैं इस महीने। देखिए, एक तो आपके लगन से 4th हाउस में है, शशि योग बना रहे हैं, भले वक्री हो जाएं, केंद्र में शुभ प्लैनेट। शुभ इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए योग कारक है, 4th और 5th लॉर्ड हैं, तो आप लोगों को शुभ फल देंगे, कई गुना ज़्यादा फल देंगे इस अवधि में। अगर शनि की आपकी महादशा अंतर्दशा है तो निश्चित तौर से आप लोगों को प्रॉपर्टी से फ़ायदा, शेयर स्टॉक मार्केट से फ़ायदा। वैसे भी शनि धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक मंगल हुआ करते हैं, मंगल केंद्र में है, स्वराशि में है, हालांकि राहु के साथ हैं, परंतु केंद्र में स्वराशि में होने से मंगल बली है। तो इसके चलते धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का होना इस अवधि में, खासकर 8 अगस्त तक, जब तक मंगल यहाँ पर रहते हैं, निश्चित तौर से 8 अगस्त तक आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, बच्चों से खुशी मिल सकती है, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है, और ज़मीन जायदाद में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर से आपके हाथ में मोटी रकम आ सकती है, क्योंकि मुख्यतः हम अभी बात कर रहे हैं धन की, कैरियर की, जॉब की, फाइनेंस इत्यादि की। तो शनि इस तरह का प्रभाव दे सकते हैं। शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं, मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, होटल लाइन में है, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, तो आप लोग निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। पंचमेश होकर शनि का 4th हाउस में बैठना अपने आप में प्रबल राजयोग है, अचानक से लाभ हो सकता है आपको इस अवधि में। वक्री हैं, स्ट्रोंग हैं, तो इससे और भी लाभ किसको बढ़ जाते हैं। इस बीच शनि सूर्य से दृष्ट रहेंगे। सूर्य आप लोगों के लाभ के मालिक हैं दोस्तों, सरकारी तंत्र के कारक हैं, पिता के कारक हैं। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, क्योंकि 6th हाउस में बृहस्पति वक्री हो जाएंगे अगस्त के लिए, तो कोर्ट कचहरी में आपको खास सतर्क रहना चाहिए अगर आपका कोई इशू है, कोई केस चल रहा है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि इस तरह के कोई कहीं किसी तरह के आपको नोटिस मिल सकते हैं अगर आप इंडस्ट्री रन करते हैं, कोई बिजनेस रन करते हैं। सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। पहले ही आप प्लान कर लीजिए। आज 21 जुलाई है, 10 दिन पहले वीडियो देने का मतलब ही हमारा ये होता है कि आप अपने कामकाज को सिस्टमेटाइज्ड कर लें। तो शनि प्रॉपर्टी से लाभान्वित करेंगे, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लाभ होगा। किसी तरह के आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई भी ऐसा कामकाज है जिसमें 1 to 1 पब्लिक से डीलिंग है, तो आपकी आमदन में वृद्धि होगी, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल 7वें स्थान में सप्तमेश होकर आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे। व्यापारी जन के लिए खास महीना उत्तम रहेगा बिजनेस के लिए, क्योंकि बुध का गोचर भी देखें जो कि व्यापार के कारक है, अति श्रेष्ठ रहेगा। लाभ स्थान में रहेंगे भाग्य के मालिक होकर, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। तो कहना ना होगा कि व्यापारी वर्ग के लिए समय अति श्रेष्ठ है। कोई भी कार्य आप करते हो, कोई भी बिजनेस करते हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए अकल्पनीय लाभ के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं अगस्त में। संतान से, जैसा कि कहा, आपको शुभ समाचार मिले, संतान आपका नाम रोशन करे। ये है शनि का प्रभाव मोटे तौर से। हाँ, आपकी मदर का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। हाँ, मन में उद्वेग सा, रेस्टलेसनेस सी, ये शनि स्वभाव है,
क्योंकि चंद्रमा की राशि आती कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस में, तो चंद्रमा के घर में बैठे हैं शनि। तो जब तक शनि यहाँ पर हैं आपको थोड़ा योगा मेडिटेशन भी कर लेना चाहिए। सहज होकर धीरे धीरे कार्य करें ताकि आप के मन की गति को भी कंट्रोल में रखें। तो योगा मेडिटेशन करेंगे तो और भी कार्यस्थल पर भाग दौड़ के बावजूद भी आप एंजॉय करेंगे लाइफ को। बात करते हैं गुरु की। गुरु वक्री हो चुके हैं 29 जुलाई से। देखिए, गुरु 6th हाउस में आपका एक मुख्य बिंदु बता दूं, यहाँ पर यह बुध का घर माना जाता है। कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है, तो गुरु यहाँ पर मामा पक्ष से दिक्कत देते हैं। आपकी कुंडली में भी अगर आपकी कुंडली इस तरह की है, तुला लगन की ही है ना, तो अगर बृहस्पति आपके बैठे हैं 6th हाउस में यहाँ पर, तो मामा पक्ष से दिक्कत दिया करते हैं। मामा पक्ष को दिक्कत होती है, मामा पक्ष को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है जब गुरु यहाँ पर होते हैं। अक्सर देखा गया अपनी राशि में, तो यहाँ पर कई बार होता है कि कर्जे को बढ़ा देते हैं, व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा रहता ही है, कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है। अगर 6th हाउस में, कुंडली की बात कर रहा हूँ आपके बर्थ चार्ट की। चलिए गोचर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि धन तो आ रहा है इस महीने, हो सकता है प्रॉपर्टी में, जैसे कि मैंने बोला शनि अति शुभ स्थिति में है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको धन की जरूरत पड़ सकती है। और धन, बृहस्पति धन के कारक हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, कर्जे के घर में बैठे हैं, तो कर्जा आपको मिल सकता है, बैंक से ऋण मिल सकता है, लोन मिल सकता है। वैसे भी बृहस्पति की 9th दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, तो बैंक बैलेंस तभी बढ़ेगा जब बैंक से ऋण मिलेगा, और जब बैंक से ऋण मिलेगा तभी तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि 6th लॉर्ड इन 6th हाउस बृहस्पति यहाँ पर पेट से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकता है, तो खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। फिर भी बृहस्पति की दृष्टियाँ क्योंकि शुभ होती हैं, बृहस्पति की 5th दृष्टि 10वें घर के ऊपर, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा। वैसे भी शुक्र का गोचर है, सूर्य का गोचर है, सूर्य लाभ के मालिक है, तो बृहस्पति की दृष्टि भी अच्छी रहेगी। बृहस्पति की 12वें घर के ऊपर दृष्टि धार्मिक यात्रा के योग बनाती हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होते हैं। मंगल की चर्चा करें दोस्तों, मंगल राहु के साथ रोचक नामक कम अंगारक योग बनाते हैं। यहाँ पर दोनों का फल देते हैं मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस की बात है दोस्तों। अंगारक योग का बात करें तो यह मियाँ बीबी के संबंधों में या पार्टनरशिप में, बिजनेस हो, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसमें हल्का फुल्का तकरार या विचारों में अब विचारों में भिन्नता सी आ जाती है, विचार नहीं मिल पाते। जहाँ तक धन की बात है, हाँ एक बात और, अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने पति के, पत्नी के, एज द केस में भी उनकी हेल्थ का ख्याल रखें। जब तक मंगल यहाँ पर है 8 तारीख तक, अभी काफ़ी दिनों से जुलाई से भी यहाँ पर है, तो अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। और हो सकता है आपके पार्टनर को गुस्सा आए ज़्यादा, तो अपने ऊपर अंकुश रखें। इसके लिए अंत में उपाय भी ज़रूर बताऊंगा, जो ज़रूरी दिखते हैं वो ज़रूर करिए। तो हम बात कर रहे थे मंगल के गोचर की। मंगल दोस्तों 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, ये शुभ है। यहाँ पर रोचक नामक राजयोग का फल मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, और क्योंकि लगन को देखते हैं तो आप में जोश रहेगा, एनर्जी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी। आपके कॉन्फिडेंस की कोई सीमा नहीं होगी। मुश्किल से मुश्किल काम
बड़े धैर्य से, बड़ी आसानी से करने वाले हो जाते हैं। तो मंगल आप लोगों के लिए निश्चित तौर से काफ़ी लाभकारी हैं। इसीलिए शनि भी, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में, अच्छा ही फल देंगे, बल्कि बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अगर आप होटल लाइन में हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, आर्मी, पुलिस इत्यादि में हैं, तो आप लोगों को अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, धन लाभ भी होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है आपकी। मंगल की 4th दृष्टि 10वें घर के ऊपर, ये दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है 10वें घर के ऊपर। शनि की दृष्टि बुरी नहीं कही जा सकती, क्योंकि योग कारक है। मंगल मार्केश है, द्वितीय स्थान के भी मालिक है। तो शुक्र के ऊपर दृष्टि रहेगी 7 अगस्त तक से। जब शुक्र 10वें घर में आएंगे तो आपको पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखना चाहिए, शुक्र पत्नी के कारक है। जो लोग शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं उन्हें निश्चित तौर से धन लाभ होगा, क्योंकि सप्तमेश, मंगल सप्तमेश है। सप्तमेश का संबंध लग्नेश के साथ हो जाता है, तो यह राजयोग होता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है, क्योंकि लगन केंद्र भी है, लगन त्रिकोण भी है। तो शुक्र लग्नेश होने के नाते सप्तमेश के साथ संबंध बनाएंगे, और शनि भी 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड है, तो लग्नेश का संबंध मंगल के साथ शनि के साथ बनना अति श्रेष्ठ है। 6th लॉर्ड के साथ बनना, उस एंगल से देखें तो यह कुछ लोगों को कर्जे इत्यादि से निपटने का समय मिलेगा, बैंकों से ऋण लेना पड़ेगा, बैंक ऋण देंगे और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं इस महीने, अगस्त के महीने। और पूरा महीना यहाँ पर रहेंगे 7 अगस्त से शुक्र, कुछ देर सूर्य के साथ रहेंगे 16 तारीख तक। सूर्य दोस्तों, अगर आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। गुरु की अंतर्दशा महादशा है तो आपको पैसे को लेकर, पैसे क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं, 6th हाउस में हैं, सजग रहना चाहिए, अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए, और कर्जा इत्यादि आपको लेना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी में अगर आप जाते हैं तो गुरु के उपाय करके जाएं। अगर आपकी कोई तारीख है कोर्ट कचहरी में तो गुरु के जरूर उपाय करके जाएं, अगर गुरु की महादशा अंतर्दशा है। मंगल 9 तारीख से शिफ्ट हो जाते हैं अष्टम स्थान में। यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा, अगर जिन लोगों की मंगल की महादशा अंतर्दशा है उन्हें वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। हालांकि धन संचय होता रहेगा, क्योंकि 2nd लॉर्ड है, 2nd हाउस को देखेंगे, धन संचय होता रहेगा, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, पारिवारिक लाइफ स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। परंतु मंगल क्योंकि चोट फेट एक्सीडेंट के कारक हैं तो आपको वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। अगर आपकी मंगल की राहु की महादशा अंतर्दशा है, या राहु की महादशा है, मंगल की अंतर्दशा है, इस तरह से, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और मंगल के उपाय कर लेने चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड का जाप करना चाहिए 9 तारीख से, जब ये मंगल यहाँ पर आ जाते हैं। परंतु धन के मैटर्स में बैंक बैलेंस बढ़ने के हिसाब से मंगल श्रेष्ठ है, उत्तम है। शुक्र की बात करें, जैसे कि कर ही चुके हैं, भाग्य स्थान में है तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, लग्नेश है, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 10वें घर में शुक्र, जैसा कि बताया, अम्ला नामक राजयोग बनाते हैं, मंगल से दृष्ट है, शनि से, गुरु से दृष्ट है, सूर्य के संग है, तो 4 बड़े ग्रहों का प्रभाव है शुक्र के ऊपर। तो आप कई तरह के कामों में वर्सटाइल हो जाते हैं, वर्सटाइल, आपका मन दाएं बाएं इधर उधर कई काम करने में व्यस्त भी रहेगा, कई कामों करने के मौके भी मिलेंगे, धन भी कमाएंगे, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अगर आप पहले से क्रिएटिव लोग हैं तो आप व्यापारी भी बन जाते हैं इस अवधि में, व्यापार, छोटा मोटा बिजनेस, साइड बिजनेस कर लिया करते हैं। प्रॉपर्टी से कई बार सेल परचेज से फ़ायदा हो जाता है, बुटीक्स चलाते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं
तो आप लोगों के लिए हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में कामकाज करते हैं, मॉडलिंग का कामकाज करते हैं, तो ये शुक्र आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। फिर भी क्योंकि शनि सूर्य मंगल का प्रभाव है, तीनों क्रूर ग्रह हैं, भले यह शुभ हैं, खासकर शनि शुभ हैं और सूर्य भी बुरे नहीं है, लाभ के मालिक हैं, उस हिसाब से शुभ हैं, परंतु इनका स्वभाव तो मैलिफिक है ना, तो इसके चलते आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे पहले भी बता चुका हूँ शुरुआत में। कुल मिलाकर धन आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्यस्थल में लग्नेश का बैठना, उच्च पद आसीन होते हैं, कुछ लोगों की प्रमोशन हो जाती है। सूर्य का बैठना 10वें घर में बहुत बली होते हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं और यह 16 तारीख तक रहेंगे। अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है तो आपको सरकार से लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती है, सरकारी तंत्र से आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है, सूर्य यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं, लाभ के मालिक हैं, सरकार से लाभ होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं, छात्र हैं, तो आप निश्चित तौर से फ्लाइंग कलर्स से आप उत्तीर्ण होते हैं अपने एग्जाम्स में। सूर्य का यहाँ पर बैठना, शनि से दृष्ट होना, शनि पंचमेश हैं और साथ में लग्नेश बैठे, तो ये फल मिलने के योग बनते हैं। सूर्य बुध 11वें घर में रहेंगे, भाग्यस्थान का मालिक बुध है जो कि 20 तारीख तक यहाँ पर रहेगा लाभ स्थान में, तो भाग्य की शक्ति से लाभ होगा। व्यापारी वर्ग को खास लाभ होगा, व्यापार के कारक हैं बुध, स्पीच से लाभ होगा, आपकी वाक्पटुता से आपको लाभ होगा, धन संचय भी होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर है, बृहस्पति की दृष्टि भी सेकंड हाउस के ऊपर है जो बैंकों से ऋण दिलवा सकती है, बृहस्पति की दृष्टि। बुध यहाँ पर भाग्यस्थान के मालिक लाभेश के साथ 17 तारीख से, तो यह युति अतिश्रेष्ठ रहेगी। इन 3-4 दिनों आपके पास अचानक से लाभ के योग बनते हैं, विंडफॉल हो सकता है। तो सूर्य 17 अगस्त से लाभेश लाभ स्थान में होंगे तो आपको लाखों करोड़ों का लाभ होगा। अगर आप व्यापारी हैं, जिस अनुपात में आपके होरोस्कोप होते हैं उस अनुपात में आपको लाभ होता है। खासकर सूर्य की दशा अगर है इस महीने, आपको निश्चित तौर से लाखों करोड़ों का लाभ होगा। सूर्य की महादशा अंतरदशा है तो आप लोगों को लाभ ही लाभ होगा। बुध की महादशा अंतरदशा है तो भी लाभ ही लाभ होगा, जैसे कि पहले भी मैंने सभी ग्रहों के बारे में बताया। तो धन के हिसाब से अतिश्रेष्ठ है। बुध 21 तारीख से उच्च के 12वें घर में हो जाएंगे। अगर बुध की दशा महादशा है तो विदेश घूमने फिरने के योग भी बनते हैं, विदेशों से लाभ भी होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं, यात्राओं से लाभ होता है, धर्म कर्म के कामों में भी आप लोगों की रुचि बढ़ती है। बुध का खासकर 12वें घर में बैठना, कंजुगल लाइफ भी उत्तम रहती है, श्रेष्ठ रहती है, सुखी रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से आप लोगों के लिए लगन पर आधारित रहेगा ये फलादेश, और अगले महीने फिर से मिलते हैं। अभी चलते चलते आप लोगों को इस महीने का लक्की नंबर, लक्की कलर बता दें। देखिए, लक्की नंबर शेयर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ही होता है जनरली, और भी जो कोई कार्य करना चाहते हैं इस तरह के जिसमें रिस्क रहता है। देखिए, लक्की नंबर साफ है आप लोगों के लिए। शुक्र और बुध अति श्रेष्ठ स्थिति में है, 6 और 5 बनते हैं लगन के लिए। और लक्की कलर आपका बनता है दोस्तों स्काई ब्लू या वाइट। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मंथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।